मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा से चुनाव लड़ने के कयासों के बीच उन्होंने कल वहां पर विशाल जनसभा को संबोधित भी किया था। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, मथुरा में पहुंचकर जरा सुनिए। मंत्री जी, आप मथुरा से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्या काशी और अयोध्या के बाद लगता है कि मथुरा भी पार्टी के एजेंडे में है? और बड़ी चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा यहां से कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी जहां से मुझे कहेगी वहां से लड़ेंगे, लेकिन मथुरा मेरा पावन धाम है और अपने पावन धाम से यह सौभाग्य हमें प्राप्त हो। मैं पहली बार यहां नहीं आया हूं, आज 19 दिसंबर और 19वीं बार मैं मथुरा में आया हूं और मथुरा हमारा पावन धाम, हमारा उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है कि सप्तपुरियों में से 3 पुरी उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या, मथुरा और काशी। तो उसमें मथुरा है। इन सभी पुरियों में दर्शन करने और जनता जनार्दन की कृपा, उनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से जनता के लिए और इन तीर्थों के विकास करने का कुछ सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है। पंकज श्रीवास्तव जी, इससे ज्यादा आनंद का अवसर और क्या हो सकता है कि मथुरा में भी भव्य मंदिर बने? क्या है इस पर जवाब? अब तैयारी भी दिख रही है बीजेपी की, क्योंकि बार बार बीजेपी के नेताओं की ओर से इस मुद्दे को लेकर आया जा रहा है जनता के सामने। देखिए चित्रा जी, जब आपके पास अपने ही जो आपने संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसका जवाब नहीं है, तो जाहिर है आप ये सब करेंगे। इस पे कौन रोक रहा है? जितना भव्य मंदिर जहां जहां बनाना हो खूब बनाइए, पर ये बताइए कि भाई ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के बिना लोग तड़प तड़प के मर गए और आपके मंत्री सदन में खड़े होकर ऐसा बेशर्मी भरा बयान कैसे दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में नहीं मरा? आज तक में देखा है हमने, आपने खुद देखा होगा क्या हालत थी। लगातार श्मशान 24 घंटे जलते थे और जो पापनाशिनी हमारी गंगा है वो शववाहिनी बन गई थी, लोगों की अंत्येष्टि तक नहीं हो पा रही थी। सवाल यहां पर है, सवाल यहां पर है कि आपने कहा था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे अपने संकल्प पत्र में, और 5 साल बाद आप जब पूछा जाता है आपसे तो आप बड़ी मुश्किल से 4.5 लाख की बात करते हैं, और वो भी जब आरटीआई से पूछा जाता है कि कहां दिए तो आप नहीं बताते हैं। आपने कहा था कि आप गन्ना किसानों का बकाया तुरंत आप दे देंगे कुछ दिन के अंदर ही। आज जब 5 साल हो रहे हैं तो 4,500 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। बेरोजगार लाठियां खा रहा है, जगह जगह लाठियां खा रहा है। आशा बहुएं आती हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रही होती है, वही है ना कृष्ण की सबसे बड़ी आराधक, उन पे लाठियां चलाई जाती हैं मुख्यमंत्री की ओर से या उनकी पुलिस की ओर से। चुनाव लड़ती है महिलाएं तो उनके कपड़े छीने जाते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में आपकी कॉपी जच गई है, खुद आपकी संस्थाओं ने जांची है। आपने जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश सबसे गरीब प्रदेशों में तीसरे नंबर पे है, और जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है बिहार वो सबसे गरीब प्रदेश है, जहां पर एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक आप अपराध में, हिंसा में नंबर 1 है। 77 विधायकों के खिलाफ आपके हीनियस क्राइम के मामले दर्ज है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी अपने ऊपर लगे मुकदमे ही वापस ले लेते हैं। ये आपका सुशासन है। आपने तो कहा, आप तो रामराज की बात करते हैं, रामराज की क्या परिभाषा है? सब नर करें परस्पर प्रीति, और आप क्या कर रहे हैं? जहां भी मौका होता है विभाजनकारी बातें, विभाजन, जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाकर लोगों के मन में जहर भरा जा रहा है, वो कौन कर रहा है? ये बहुत साफ है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव को अपनी जितनी इसकी असफलताएं हैं उस पर बात ना हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है, और कोई बात नहीं। जब आप डर जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, तब आप धर्म को लेकर आते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, और तमाम दूसरे मुद्दों पर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसको गिनाया है कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद नीति आयोग का आंकड़ा क्या कहता है। क्या है इस पर जवाब आपका? ये तो आंकड़ा आप ही की सरकार की ओर से जारी किया गया है उत्तर प्रदेश को लेकर। देखिए, मुद्दे को लेकर जो लोग कितने गंभीर हैं, मैं यही कहना चाहता हूं। ये कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था मुद्दे होने चाहिए। पंकज जी, बिल्कुल मुद्दे होने चाहिए, मगर आप तो उत्तर प्रदेश के बाहर जयपुर में महंगाई पे रैली करते हैं और वहां भाषण हिंदू और हिंदुत्व पे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देने लगते हैं। तो भैया, मुद्दा कौन बदल रहा है? हम बदल रहे हैं या आप बदल रहे हैं? अरे भाई, जयपुर में महंगाई पे रैली थी, और महंगाई की रैली में हिंदू बनाम हिंदुत्व कहां से आ गया? ये बताइए, अयोध्या और काशी का उल्लेख कहां से आ गया है? फिर आप बीच में बोलने लगे। जरूरी है कि गांधी और गोडसे में क्या फर्क है, ताकि आप लोगों का मन जो
बताते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, तो बताना पड़ेगा आप हिंदुत्ववादी हैं। और इसीलिए महंगाई के मुद्दे पर सत्य का आप सामना नहीं करते हैं, आप तुरंत जो है इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो वो संबंध जुड़ा हुआ है, आप अडानी और अडानी की सेवा में इस देश को महंगाई और बेरोजगारी में झोंक रहे हैं, तो वहां बताना पड़ेगा ये हिंदुत्ववादियों का जो षड्यंत्र आरोप है। आपने लगाए हैं पंकज जी, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लगातार बोल रहे हैं, एक ही वाक्य का एक क्या ही षड्यंत्र है तथ्य जनता को, पर सुधांशु जी, अनकंफर्टेबल आप हो लोगों गए के बारे में कि महंगाई की रैली में सुनिए चित्रा जी, सुनिए चित्रा जी, उत्तर प्रदेश के बाहर महंगाई की रैली में अयोध्या और काशी का उल्लेख करना जरूरी है और हिंदू बनाम हिंदुत्व का बताना जरूरी है। ऐसी सुंदर राजनीति करके ही तो आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और फैक्ट की जहां तक बात है, अंबानी और अडानी की बात करते हैं, अभी तक के रिकॉर्ड के इतिहास में अडानी ने जिस एक वर्ष में सर्वाधिक संपत्ति बनाई है वह है 2011, जिसमें वो इस देश के 7वें सबसे धनी व्यक्ति बने थे। ये जनाब 2011 में किसकी सरकार थी, जरा बताइए? हमारे जमाने की सरकार थी क्या? आप तो ऐसा बोलने लगते हैं जैसे 2014 से पहले लोग कोई रेडी पटरी के दुकानदार थे और अचानक अब इतने बड़े हो गए।